बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी एवेल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन दिस क्लास। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग टाइम में इकोनॉमिक प्लानिंग बनी। गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए प्लान बनाती है और फिर उसकी अचीवमेंट के लिए काम करती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है 5 ईयर्स की, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट सिर्फ प्लानिंग नहीं करती है, गवर्नमेंट उसको फॉलोअप भी करती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई उसका इवैल्यूएशन क्या रही, अचीवमेंट क्या रही हमारी। अगर हम डिस्कस करें तो हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी अचीवमेंट्स अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरह की रही हैं। अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट अचीवमेंट, इट इज़ टुवार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट रही है वो काफ़ी इम्प्रूव करी है। अगर हम बात करें बेस ईयर के कंपैरिजन में आज की तुलना में हमने बहुत ग्रो करा है। अब ग्रोथ रेट को मेजर कैसे करते हैं, कैसे ग्रोथ रेट को मेजर करेंगे, क्या प्रोडक्शन हमारी बढ़ी है या इनकम बढ़ी है, कैसे करेंगे। तो 2 पैरामीटर है हमारे पास। फर्स्ट इज़ द नेशनल इनकम एंड सेकेंड वन इज़ द पर कैपिटा इनकम। अगर हम बात करें 1951-52 में द ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम वाज 3.5% and which increased to 5.9% in 1890 एंड 11th 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ रेट होगी 7.5%। काफ़ी ग्रोथ रेट हमारी इंक्रीज़ करी। 16-17 में हमारी ग्रोथ रेट जो थी 7.1% होगी। एट द एंड ऑफ द 12th प्लान हमारी जो ग्रोथ रेट थी 6.7% होगी। सो कमिंग 3 ईयर्स में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 8% हो जाएगी। If we talk about the per capita income, then per capita income rose from 1.8% in 1951-52 to 3.7% in 1890। So हमारी जो per capita income है इसको मेजर कैसे करते हैं। per capita is measured by जब हम टोटल इनकम को डिवाइड कर देते टोटल पॉपुलेशन के साथ, देन इट इज़ पर कैपिटा इनकम, राइट। सो 11th 5 ईयर प्लान में हमारे पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ मेजर्ड है 6%। देखो 51-52 में 1.8% थी और 11th प्लान में ग्रोथ रेट 6% हो चुकी है पर कैपिटा इनकम में। 2016-17 में स्लाइटली डाउनफॉल आया है और हमारी जो इनकम है पर कैपिटा इनकम 5.7% तक हो गई है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है इट इज़ कांस्टेंट, राइट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो ड्यूरिंग 69 years of economic planning, government has spent almost 20 to 24% of the plan outlay on each year of the 5 year on the development of agriculture। मतलब जितना गवर्नमेंट प्लानिंग करती है उसका 23 से 24% तो हम कहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, एग्रीकल्चर पे स्पेंड कर देते हैं। एंड द ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज मोर देन 3.5 times। 3 गुना हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है। बट अ मेजर ब्रेक थ्रू इज़ द इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 50 million tons in 51-52 to 171 million tons in 89-90। अब देखो 3 times हो गया ऑलमोस्ट। 51-52 में हमारी जो प्रोडक्शन थी फूड की 50 million tons थी और 89-90 में इट्स इंक्रीज टू 171 million tons। और अगर हम 2018-19 की बात करें तो ये प्रोडक्शन हमारी 285 million tons हो गई है। तो काफ़ी गुना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज की डेट में देखें तो ऑलमोस्ट 5 times हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एटसेट्रा हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली। ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनको फर्दर कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। The per capita availability of food grain, which was 395 grams per day in 1951, has increased to 466 grams in 1990। 1990 में पर पर्सन 476 ग्राम का जो फूड है वो एक पर्सन के हिस्से में आता था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये 500 ग्राम्स हो चुका है। सो फूड प्रोडक्शन तो हमारी इंक्रीज़ हुई है इकोनॉमिक प्लानिंग से।
सो दिस ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारा ये इतना प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ हुई है, ये क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 60s में, 1965 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि हमने हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ करे थे, एक्सटेंशन स्कीम्स यूज़ करी थी, सब्सिडीज़ दी थी फार्मर्स को, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। अल्टीमेटली 11th 5 ईयर प्लान में हम 4.1% से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुई है हमारी। द टारगेट वाज टू अचीव 4% एनुअल ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, बट हमने कितनी अचीव करी है? 5%। एंड इन 2017-18 में 3.4% से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ हुई है, एंड 2.9% से हमारी जो फूड प्रोडक्शन है, नीति आयोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2018-19 में इट विल बी 2.9% ग्रोथ रेट इन इंडिया, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी जो अचीवमेंट है इन द इंडस्ट्रीज़। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस एट अ कंसिडरेबली हाई रेट। इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे सिनेरियो रहा है। The progress in some of the basic and capital goods industries like iron and steel, chemical, fertilizer is quite impressive. जो मेजर ब्रेक थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहा है दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब हमारा कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व कर दी गई हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हर सेक्टर में नहीं प्रोडक्शन कर रही, गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स इस तरह के हैं जो रिज़र्व करे हैं कि जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी, गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर आके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिससे हम एविएशन टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ बोल सकें। और जो सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने लिए रिटेन करके रखे हैं उसमें हम बात सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने लिए रिज़र्व करके रखे हैं उसमें आ जाता है आर्म इम्यूनेशन सेक्टर हो गया, या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिटेन करके रखे हैं। Our economy is now the 10th largest industrial economy of the world, and we have attained the self-sufficiency in the production of almost all consumer goods. During the planning period, the overall industrial growth rate has been around 6.5% per annum, and the contribution of industry to country's GDP increased from 15% in 1951 to 24% in 1890. So 26% in 2015-16. So देखो ज़रा इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी ग्रो करी है। 2015-16 में हमारी इंडस्ट्रीज़ 26% की रेट से ग्रो करी। And the production was started in many new consumer goods, intermediary goods and capital goods. अगर हम बात करें then industrial growth rate which was 4.5% in 15-152 increased to 10.7% in 18-990. So it decreased to 6% in 11th plan, and it is expected that during 12th 5 year plan 7.6% की जो growth रहेगी। So अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें then नीति आयोग हैज़ एक्सपेक्टिंग कि 2018-19 में 3.6% की ग्रोथ रेट रहेगी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बेटा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डाटा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आप ज़्यादा डाटा नहीं लर्न कर सकते तो अपने पार्ट्स बना लो कि एक डाटा हम 1951-52 का ले लेंगे, ठीक है, एक डाटा हम 2015-16 का ले लेंगे, 89-90 का लेंगे, और एक लेटेस्ट लेंगे, ठीक है। ये आपने करना ही करना है, बिकॉज अगर आप डाटा नहीं मेंशन करोगे तो आप अचीवमेंट को मेंशन नहीं कर सकते किसी भी हाल में, राइट। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की, देन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग एट्सेट्रा। जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सारे सेक्टर्स में ग्रोथ होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, या माइनिंग इंडस्ट्री है, राइट। सो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन 1951-52 इन्वेस्टमेंट वाज 9% एंड 11% रिस्पेक्टिवली to which increased to 22% and 24% respectively in 89 and 90. मतलब हमारी जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थी
51-52 में 9% हम सेव कर रहे थे और 11% की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ईयर 89-90 में हमने 22% की सेविंग करी, 24% की हमने इन्वेस्टमेंट करी। सो कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज फ्रॉम 8.7% to 24%, right? So as a percentage of GDP, the domestic saving and investment rate increased to 32.3% and 35.1% in 11th 5-year plan 2007-2 में, राइट। अगर हम लेटेस्ट की बात करें, द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रीच टू 32% in 2015-16 but reduced to 30% at the end of the 12th plan. However, it increased to 32.3% as a percentage of GDP in 2017-18 as per the Niti Aayog data, right? So next we will discuss the increase in employment opportunities. अगर हम बात करना चाहें कि ये हमारी एवेल्यूशन की कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कितनी सक्सेसफुल रही हैं, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। Efforts have been made in different plans to generate the employment opportunities, and emphasis has been placed on employment-oriented programs like development of cottage and small-scale industries, special employment programs like मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना और बहुत सारे मुद्रा प्रोग्राम हैं। About 264 lakh persons have been given employment up to 1990. ये गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए हैं जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। एंड ड्यूरिंग 12th 5 प्लान द टारगेट वाज कि हम 5 करोड़ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमारे लोग काम कर ही रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाए। नेक्स्ट अचीवमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इरिगेशन एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। फर्स्ट अगर हम बात करें रेलवेज़ की, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टोटल रूट लेंथ ऑफ रेलवेज इंक्रीज फ्रॉम 53,600 किलोमीटर इन 51 टू 62,000 किलोमीटर इन 1990। देखो कितनी रेलवे लाइंस इंक्रीज करी, राइट। एंड 1.5 लाख किलोमीटर इन 15-16, ठीक है। तो देखो 2015-16 में 1.15 लाख किलोमीटर की हमारी रेलवे लाइन बिछ चुकी है। अगर हम बात करें रोड्स की, द लेंथ ऑफ रोड्स इंक्रीज फ्रॉम 1.57 लाख किलोमीटर इन 51 टू 19 लाख किलोमीटर इन 1951 में हमारी जो रोड्स थी 1.57 लाख किलोमीटर थी, और अब अगर हम ईयर 90 की बात करें तो 19 लाख किलोमीटर की रोड की कंस्ट्रक्शन है। 2016-17 में इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि 59 लाख किलोमीटर जो रोड है वो बिल्टअप करी गई है। सो देखो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया। सो 58 टाइम्स हमारी जो रोड की कंस्ट्रक्शन हुई है ये प्लानिंग पीरियड में। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें, इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई है। ईयर 50-51 में हम सिर्फ 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते थे। ईयर 89-90 में 2700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करने लगे। एंड द टारगेट वाज टू जनरेट एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 78,000 मेगावाट इन 11th 5-year प्लान। देखो इतना बड़ा टारगेट था। एंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन वाज 3.5 लाख मेगावाट बाय 2019। इन एडिशन टू इट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी गवर्नमेंट का टारगेट रहा है कि कुछ बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव करा है। एनीवेज द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन रिमेन्ड 5% एट द एंड ऑफ 12th प्लान इन 2016-17 एंड 2018-19 में नीति आयोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3.5% का हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन रहेगी। Next, we will talk about the development of social infrastructure. During the planning period, there has been a lot of development of social services like education, health, housing. Social infrastructure में बात होती है हमेशा health की, education की, housing में। गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही ध्यान नहीं दिया, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में ही ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करा है 5-year प्लान्स में। गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी फोकस करा है। सो द नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल बेड्स, ये सारा कुछ इंक्रीज़ हुआ है ये 5-year प्लान्स में। जब से हमने प्लानिंग शुरू करी है तो हमने हर साल प्लानिंग करी है कि हम इतने करोड़ रुपए
हॉस्पिटल्स में देंगे या एजुकेशन में देंगे. सो देयर हैज़ बीन अ वाइड एक्सपेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. नंबर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सारा कुछ इंक्रीज़ करा है. टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज़ हुए हैं. अब इसकी एवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, द लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 52% इन 1991. इट स्टूड एट 65% इन 2001. 51 ईयर में 1951 में हमारे सिर्फ 18% लोग लिटरेट थे. ये 2001 में 65% लोग लिटरेट हो गए, 2011 में 73% हो गए एंड 2015 में 76% लोग जो हैं लिटरेट हो गए. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2017 में 85% जो लोग हैं हमारे लिटरेट हो चुके हैं. अगर हम डेथ रेट की बात करें, अगर गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है तो गवर्नमेंट का टारगेट ये भी होता है कि गवर्नमेंट डेथ को कम से कम करे, डेथ रेट को डिक्रीज़ करे. सो जो डेथ रेट थी ईयर 51 में 27 पर 1000 थी, मतलब हर 1000 के पीछे 27 लोगों की डेथ हो जाती थी हर साल. बट इन के 1990 ये जो डेथ रेट थी ये डिक्रीज़ होगी 9.7 पर. इन 2017 6.3% पे आ गई. इट मीन्स कि हमारी हेल्थ सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, जिस वजह से हमारी डेथ रेट जो है डिक्रीज़ हुई है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर 51 में थी 32 ईयर्स, मतलब एक नॉर्मल पर्सन ऑन एन एवरेज 32 साल की लाइफ थी उसकी. 1990 में एवरेज लाइफ होगी हमारी 59 ईयर्स और 2017 में होगी 69 ईयर्स, मतलब ऑन एन एवरेज 69 ईयर्स तक की लाइफ हो चुकी है एक आम इंसान की. सेवरल कम्युनिकेबल एंड डेडली डिसीजेज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया. सो ये किस कारण पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ 5 ईयर प्लानिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ सफिशेंसी की. इंडिया की कोशिश रही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड. सो आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन असिस्टेंस हैज़ बीन डिक्रीज. अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज़ मेड इन द फील्ड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन. गवर्नमेंट ने बहुत काम करा है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सीफाई किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें और जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते थे उनको सब्सिट्यूट करें, मतलब उनकी प्रोडक्शन खुद हम बना करें. Growth rate of import is on decline and exports are showing upward trend. So in short, there has been some satisfaction with the economic progress made by India on several fronts. Our country has succeeded in laying a strong foundation on which now we can raise the structure of prosperity and comfort for poor masses. So हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये 5 ईयर प्लान है it has been successful. So गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करी है इट हैज़ शोन अस एक्सीलेंट रिजल्ट्स. सो गवर्नमेंट अगर इसी तरह से प्लानिंग करती रहेगी तो इन नियर फ्यूचर कोई रोक नहीं सकता इंडिया को वर्ल्ड पावर बनने में, राइट. सो थैंक यू सो मच for watching this video. I hope you will like it, right?